वहां ठाकुर जी को पता चला कि सब ब्रजवासी, नंदरानी, यशोदा मैया, सब आदि सब आए हुए हैं। बहुत सुंदर प्रसंग है ब्रज द्वारिका मिलन का। जैसे ही ब्रजवासियों को पता चला कि हमारो कन्हैया आयो है, नंद बाबा, यशोदा मैया, सब ब्रजवासी सब रोने लगे। बोले बाबा जल्दी चलो ना, कन्हैया से मिलके हमें दूर से देखे आएंगे। अब तो हमको पता चल गया कि राजा धीराज महाराज बन गए हो, लेकिन हमको कहीं दूर से ही दिख जाएगा, वहीं से देख के वाकु निहार के आ जाएंगे हम तो। नंद बाबा सब ब्रजवासियों को लेकर के गए। मैं बहुत दिन बाद ये प्रसंग कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सूर्य ग्रहण का समय था, ठाकुर जी की अर्चना चल रही थी। भगवान एक सिंहासन पर बैठे हैं और अनेक ब्राह्मण सन्मुख खड़े होकर के कोई तुलसी से अर्चना कर रहे हैं, कोई पुष्पों से अर्चना कर रहे हैं। भगवान का वेद ध्वनियों से अर्चन चल रहा था। तभी किसी ने जाकर के कान में बताया, बोले लाला, हे द्वारिकाधीश, ब्रज से आपके माता पिता नंद बाबा और यशोदा मैया और सब ग्वाल वाल आए हैं। ठाकुर जी की अर्चना चल रही थी। जैसे ही भगवान ने सुना यशोदा मैया आई हैं, नंद बाबा आए हैं, ग्वाल बाल आए हैं, अब वहां तो असंख्य भीड़ लगी थी, सामने ठाकुर जी को दिखाई नहीं दी। भगवान तो भूल गए मेरी अर्चना चल रही है। ठाकुर जी तो उछक करके ढूंढने लगे, कहाँ है यशोदा मैया, कहाँ है नंद बाबा। और जैसे ही सामने भीड़ में अति वृद्धा श्री यशोदा मैया को आज 100 वर्ष बाद ठाकुर जी ने देखा। यशोदा मैया को जैसे ही देखा, ठाकुर जी तो भूल गए, अर्चना वर्चना सब, अनुष्ठान सब भूल गए। बड़े बड़े वेदज्ञ खड़े थे, सबके सामने ठाकुर जी सिंहासन से कूद पड़े और दौड़ करके गए यशोदा मैया के अंक में जाकर के लिपट गए। जा दिन से ठाकुर जी ब्रजमंडल छोड़ के गए हैं, यशोदा मैया की नेत्रों की ज्योति थोड़ी कमजोर हो गई है, अब मैया को ज्यादा दिखाई नहीं देता है, हाथ पकड़ करके चल रही हैं। तो तभी ठाकुर जी गए दौड़ करके और जाके यशोदा मैया को अपने अंक में भर लिया। कन्हैया के अंक में आते ही यशोदा मैया ने अपने हस्त कमल से ठाकुर जी के मस्तिष्क को, गालों को, नाक को, आंख को, होठ को, सब अंग स्पर्श करके, और यशोदा मैया कह रही, लाला इतने बरस है गए, तू अभी तक छोटो ही है, तेरो स्पर्श तो अब ऐसा लगे कि अब गैया चरा के आयो दिखे। लाला मोए लगे द्वारिका में तेरो ध्यान ना रखे लोग हैं, तू तो अब पत्रो दुबरो सोई है। बंधुओं, ठाकुर जी अब सामान्य नहीं है। 16,108 विवाह हो चुके हैं भगवान के, भगवान के पुत्र हो चुके हैं, पुत्रों के पुत्र भी हो चुके हैं, मतलब दादाजी बन चुके हैं ठाकुर जी। लेकिन हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की आयु सदा 16 वर्ष की रहती है। ठाकुर जी कभी 16 वर्ष से ऊपर के नहीं होते। लेकिन आज यशोदा मैया को देख करके ठाकुर जी इतने भाव में चले गए, इतने भाव में चले गए। वहां सब राजा खड़े हैं, मंत्री खड़े हैं, भगवान की पटरानियां खड़ी हैं, भगवान की पुत्र वधुएं खड़ी हैं, भगवान की पौत्र वधुएं भी खड़ी हैं, और उन सब के बीच ठाकुर जी यशोदा मैया की गोद में चढ़ गए, हाथ से लिपट गए और पैर से भी लिपट गए, और मैया के गले में रोते रोते बोले, मैया मैया मेरी बात मान ले। यशोदा मैया बोले, अरे लाला ऐसा ना ही रोयो करें, सब देख रहे हैं, कहां बात है। ठाकुर जी तब अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए कहते, मैया बहुत दिन है गए, मैंने तेरो दूध नाए पियो है, तू जल्दी ते बैठ के मुंह को अपनो दूध पिवाए थे। और कुरुक्षेत्र की उस सभा में सबके बीच राजाधिराज महाराज द्वारिकाधीश यशोदा मैया की गोद में लेटे हैं, पत्नियां देख रही हैं, पुत्र बड़े बड़े मनीषी सामने हाथ में स्वर्ण थाल लिए ठाकुर जी की अर्चना करने के लिए खड़े हैं, और यहां ठाकुर जी एक नन्हे से बालक की भांति यशोदा मैया के आंचल में प्रवेश कर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं, मुंह को अपनो दूध पिवाए दे मैया।
यशोदा मैया ने जैसे ही अपना पयोधर ठाकुर जी के मुख में दिया, रसिक जन वर्णन करते हैं इतने वर्ष बाद भी यशोदा मैया के पयोधर से दुग्ध प्रकट हो गया और ठाकुर जी पीने लगे। बंधुओं, इस छवि का दर्शन, इस छवि का अनुभव करके हृदय कई बार विदीर्ण सा हो जाता है कि कैसा कैसा प्रेम है ठाकुर जी का यशोदा मैया से। मुकुट दूर फेंक दिया ठाकुर जी ने, अपने राजकीय वस्त्र नन्हे से बालक के भांति हो गए ठाकुर जी। सब द्वारिकावासी घुटनों पर बैठ गए हैं, सब यशोदा मैया को सजल नेत्रों से देख रहे हैं, हाथ जोड़ करके बैठे हैं। यह है जगत नियंता द्वारिकाधीश की मां यशोदा। किसी ने जाकर के भीतर खबर दे दी देवकी मैया को कि मैया ब्रजमंडल से यशोदा मैया आई हैं। देवकी मैया दौड़ी दौड़ी आई और मैया दूर से कहते, अरे बहन तुम आई हो। सब राजा महाराजा खड़े हो गए, द्वारिकाधीश की मैया देवकी मैया आई हैं। यशोदा मैया को जैसी पता चली कि देवकी मैया आई हैं, ठाकुर जी को ऐसी गोद से उठा के बगल में कियो और साष्टांग दंडवत कर रही हैं देवकी मैया को। देवकी मैया सामने से साष्टांग दंडवत करके यशोदा मैया को उठा रही हैं, हृदय से लगा रही, मैया आप ये कहा कर रही हो, आप मेरे चरणन में प्रणाम काहे को कर रही हो। यशोदा बोली, प्रणाम तो मुकु बहुत दिना पहले करनो देवकी, लेकिन अवसर नाए मिलो या हमारे आज प्रणाम कर रही हूं। अरे क्यों कर रही हो प्रणाम। यशोदा मैया कहती हैं, जिससे मैं हूं जाते मेरो जीवन है, जाते पूरे ब्रजमंडल को जीवन है, जासे हम सबन की श्वास चले, जासे हमारे प्राण रुके भय हैं, हमारे प्राण धन को तुमने जन्म दियो मैया, या हमारे तुमको प्रणाम कर रही हैं। मैंने पालो है कन्हैया, मैंने बड़ो कियो कन्हैया, मैंने गोद में खिलायो, मैंने माखन खिलायो, मैंने सब काम किए, पर जन्म देवे को सौभाग्य मोए नाय मिलो। जन्म देवे को सौभाग्य तो आपको है, या हमारे धन्यवाद के रूप में आपके चरणन में प्रणाम कर रही हूं, जो तुमने हमको कन्हैया प्रदान किए। एक अलग ही वातावरण हो चुका है, अनुष्ठान आदि सब रह गए, सब बस प्रेमाश्रु में डूबे हुए हैं। पूरी द्वारिका नगरी वहां कुरुक्षेत्र में बस रुदन कर रही है इस प्रेम को देख करके। ठाकुर जी नन्हे से बालक के भांति दूर बैठे हैं। कोई ने जाकर के कान में हल्के से कह दी, बोले लाला तो को पता है श्री जी भी आई हैं। और जैसे ही ठाकुर जी ने सुनी श्री जी आई हैं, तुरंत ठाकुर जी उठ करके खड़े हो गए और बिना किसी को बोले, बिना किसी को बताए सीधे निकल पड़े और बस पूछने लगे, श्री जी कहाँ हैं, श्री जी कहाँ हैं, श्री जी नहीं आई मौसम मिलवे। तब मधुमंगल श्रीदामा आदि सब सखा मिले, सबको ठाकुर जी ने अपने अंक में भर लिया। सबसे पूछने लगे, श्री जी कहाँ हैं। बोले वे अपने शिविर में विराज रही हैं। यहां श्री जी सब सखियन के संग बैठी हैं। और तभी कोई चर्चा करते करते अचानक श्री जी ने ललिता जी से कही, ललिता मुकु ऐसो आभास है रहे हो कि बाहर द्वार पे नंद नंदन आए हैं, मुकु ऐसो आभास है रहो कि बाहर द्वार पे श्याम सुंदर आए हैं, नहीं जाके देखियो तो कहां पे तो श्याम सुंदर आए हैं का। ललिता जी बोली, आपको तो ऐसो आभास रोज ही होवे श्यामाजू। अरे हमने सुनी है उनकी अर्चना चल रही है, वे बैठे हैं ब्राह्मणन के बीच में, आज सूर्य ग्रहण है, पुष्प अर्चन तुलसी अर्चन चल रहा हो, वो कैसे आ जाएंगे यहाँ पे। श्री जी बोली, नहीं और दिना की बात अलग है, आज श्री जी कह रही हैं मुकु कन्हैया की तन की सुगंध आ रही है, ये वायु जो बाहर से बह के आ रही है, या मैं ऐसा लग रहा हूं कि श्री कृष्ण के तन को छू के आ रही है, एक बार देख तो सही कहीं द्वार पर श्री कृष्ण तो नहीं। ललिता जी ने जाके जैसे पर्दा खोल के देखो
तो वास्तव में सामने से श्री कृष्ण आ रहे हैं। सब सखियों में चर्चा है, अरे श्री कृष्ण आ रहे हैं, श्री कृष्ण आ रहे हैं। वर्षों बाद 100 वर्ष से अधिक बीत गए श्री कृष्ण को देखे। भीतर जाकर के जैसे समाचार दियो कि श्री कृष्ण आ रहे हैं, किशोरी जी तो मानो बेसुध सी है गई, कहां करूं अब मैं। बिल्कुल अचेत होकर के बैठ गई हैं, ना हिल रही हैं, ना डुल रही हैं, ना अपने नेत्रन के पलकन को, क्योंकि ये संभव नहीं था, ये इसके किसी को अनुमान नहीं था कि श्री कृष्ण ऐसे आ जाएंगे। और तभी श्याम सुंदर को आगमन भयो। वैसे तो बंधुओं हमारे वृंदावन भी थी कि भाव से वृंदावन निकुंज लीला में श्यामा श्याम कभी अलग नाए हो मैं, पर कहीं यदि प्रसंग कथानक मानी जाए तो 100 वर्ष बाद आज ठाकुर जी श्री जी के सामने आए हैं। नीचे नेत्र करी, अपलक नेत्रन सो, एक तक देख रही एक जगह हमारी किशोरी जी बैठी हैं। ठाकुर जी गए, ललिता जी ने सेज सजाई, सिंहासन पर आज्ञा करी यहां विराजो, पर ठाकुर जी सिंहासन पर नहीं बैठे। श्री जी जहां बैठी हैं वहां नीचे सिंहासन से कमर लगा के बैठ गए और श्री जी के चरणन को अपने गोद में लेकर के बैठे। नेत्रन सो अविरल अश्रुधार गिरती जा रही है।